दोस्तों, आप सभी सम्मानित सब्सक्राइबर मित्रों और स्नेहीजनों में से बहुत से लोगों ने मुझको व्हाट्सएप के ज़रिए एक मांग की थी, बार बार सुझाव भी दिया था कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड करूं इसी चैनल पर जिसमें संस्कार सिखाया जा सके बच्चों को, ज्ञान हो, कुछ प्रेरणाप्रद कहानियाँ हों, कुछ देशभक्ति से जुड़े मैटर हों, ये सब चीज़ों का भी एक श्रृंखला इसमें ऐड हो, इसमें प्लेलिस्ट में। तो मैंने इस चीज़ को बहुत गहराई से सोचने के बाद ये सोचा कि चलिए आप लोगों की इस मनोकामना को भी पूर्ण करने का प्रयास करूं, और इसलिए आज से मैं एक नई श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जिसमें कहानी के माध्यम से कोई न कोई संदेश, कोई न कोई संस्कारपरक चीज़ या कोई न कोई चीज़ आप तक पहुंचती रहे। और इसी क्रम में आज सबसे पहला एक मोटिवेशनल, एक प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से मैं एक बात बताऊंगा आपसे कि कैसे किसी व्यक्ति को डर की परिस्थिति में कैसे काम करना चाहिए। तो एक छोटी सी कहानी से हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे और उस कहानी का मैंने शीर्षक रखा है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी है कि एक बालक के माता पिता हर वर्ष उसको लेकर उसके दादा दादी के पास जाते थे। वहाँ 10 से 15-20 दिन वहाँ रहते थे और रहने के पश्चात फिर अपने स्थान पर चले आते थे शहर में, और फिर ये क्रम कई वर्ष तक चलता रहा। धीरे धीरे बालक बड़ा हो गया। बड़ा होने पर उसने एक बार अपने माता पिता से कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले ही दादा दादी से मिलाऊँ। माता पिता ने चूँकि पहले कभी उसको अकेले भेजा नहीं था, इसीलिए उसको मना किया, लेकिन जब वो बहुत ज़िद करने लगा तो उन्होंने कुछ सावधानियाँ बताईं और उसके बाद राज़ी हो गए, चलो ठीक है। पिता जो है उसको ट्रेन में बैठाने जाते हैं, ट्रेन पर सीट पर बिठा देते हैं। सीट पर बैठाते हुए भी उसको लगातार एक सुझाव, सलाह और सावधानी बताते हैं कि सफ़र में चलते समय आपको कैसे कैसे रहना है, किसी के साथ कैसे व्यवहार करना है और किन किन चीज़ परिस्थितियों से अपने को बचाते हुए आपको उस गंतव्य पर पहुंचना है। बेटे ने कहा कि पिताजी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जाइए और मैं आराम से वहाँ से पहुँच जाऊँगा और पहुँच करके आपको इन्फॉर्म करूँगा। परंतु पिता तो पिता थे। उन्होंने जाते जाते जब ट्रेन चलने लगी तो उसको एक लिफाफा पकड़ाया। बोले, बेटा जब तुम बिल्कुल कहीं तुम्हें रास्ते में डर लगने लगे तुम इस लिफाफे में लिखी हुई मेरी चिट्ठी पढ़ लेना। बालक ने उसको लिया और हंस के जेब में रख लिया। ये क्रम चलता रहा। कई स्टेशन बीच में आते रहे, जाते रहे। उसके पास में बैठे हुए कई लोग उतरते, फिर नए आते चले जाते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको। लेकिन उसको लगा कि बीच बीच में कई लोग परिवार के साथ थे, कुछ वैसे भी साथ थे, तो उसको अकेलापन महसूस होने लगा। और एक स्टेशन पर एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ, चढ़ा उस पर ट्रेन पर, कि जिसको देख के उसको डर लगा। वो आके सामने की सीट पर ही उसके बैठ गया। उसको एक डर लगने लगा और एक अकारण डर ने उसको बहुत बुरी तरह घेर लिया। वो एक तरह से बुरी तरह से भयभीत हो गया, रुआंसा हो गया और उसको पिता की याद आने लगी, माता पिता की। अचानक उसको याद आया कि मेरे पापा ने मुझे एक चिट्ठी दी है, और उसने चिट्ठी निकाला और उस चिट्ठी को पढ़ा। उस चिट्ठी में लिखा था कि तू डरना मत, मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूँ और तेरे पास हूँ। तू डरना मत, मैं बगल वाले कंपार्टमेंट में इसी गाड़ी में बैठा हूँ। बालक का डर का ख़त्म हो गया, एकदम निश्चिंत हो गया कि चलो पापा तो है ना मेरे पास, पिता तो है ना मेरे पास, यहाँ बैठे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जब कभी भी आपको निराशा घेर ले, आप किसी संशय में हो, कोई भय आपको सताए, कहीं से भी आप कहीं किसी प्रकार से डर आपके अंदर बैठ जाए, तो आप एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि आपके साथ ईश्वर बार बार कहता है अपने भेजने वाले को, जब वो जन्म देता है तो बार बार कहता है कि जब तू कभी परेशानी में पड़ना, जब तुम्हें कभी कोई दुख, विपत्ति, संकट आ जाए तो मुझे याद करना, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारे साथ। जी हाँ, उसने उस कहानी से उस बालक ने ये शिक्षा मिली है आपको कि बालक को ये जैसे ही उसको आभास हुआ कि उसके पिता कंपार्टमेंट में बगल वाले ही इसी ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसका डर समाप्त हो गया। उसको एक संबल मिल गया कि नहीं, मेरे पिताजी इसी ट्रेन में हैं। तो आप सोचिए, जो अखिल ब्रह्मांड की सत्ता है, जो परमपिता परमेश्वर है, वो अपने हर प्राणी के साथ है, तो फिर डरना किस बात का है। जब भी कभी आपके पास संशय के बादल मंडराएं, आपके अंदर विपत्ति, घोर विपत्ति का समय आ जाए या कहीं घोर संकट आ जाए, तो भी अपने उस परमपिता परमेश्वर को याद रखना, क्योंकि वो हमेशा कहता है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता न करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये समय एक समय का चक्र है, कट जाएगा। तो दोस्तों, जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आए तो याद रखें कि भगवान हर व्यक्ति के साथ है, हर जगह, हर कण में, हर पल में,
हर क्षण में वो आपके साथ, हमारे साथ विद्यमान है। और ऐसी स्थिति में जब कभी आप अकेले हों, कोई आपका इष्ट मित्र रिश्तेदार जब साथ छोड़ दें संकट के समय, तो याद करिए, मुस्कुराते हुए याद करिए कि भगवान तो है ना मेरे साथ, वो मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ईश्वर कभी भी अपने प्रियजनों का, अपने भक्तों का, अपने जानने वालों का, अपने चाहने वालों का कभी अनिष्ट नहीं करता, हमेशा उसके साथ होता है। तो इस कहानी का शीर्षक मैं हूँ तुम्हारे साथ में, यही भाव छुपा है। और जब कभी भी किसी को भी, चाहे वो बालक हो, वृद्ध हो या युवा हो, जब कभी किसी परेशानी में पड़ें तो इस बात को हमेशा याद रखें कि ईश्वर है उसके साथ, उनके साथ, उनके हर पल में, हर क्षण में, हर श्वास में उपलब्ध है। और वो तब तक है जब तक आपके अंदर अंतिम श्वास बची है। नमस्कार।